मोक्ष संकल्प में आप सभी का स्वागत है। देखिए कि एक क्वेश्चन है जो कि राज विश्वकर्मा जी ने पूछा है कमेंट में। सबसे पहले आपको हम बता दें कि हम कमेंट में भी जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं हम उनका जवाब अच्छे से देते हैं, क्वेश्चन का उसका वीडियो बनाते हैं। तो राज विश्वकर्मा जी ने एक क्वेश्चन पूछा है कमेंट में। उन्होंने पूछा कि इसका कोई अगर ट्रिक है या कोई तरीका अच्छा है तो आप बताएं सर, तो हम उसको बता रहे हैं। तो आप सभी अपना क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका हम वीडियो बनाएंगे और आपको एकदम बेहतरीन सोल्यूशन देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन राज विश्वकर्मा जी ने पूछा है, तो हम आपको इसका सही तरीका बताते हैं कैसे करना है क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है, राज विश्वकर्मा जी द्वारा पूछा गया कि एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे इस वस्तु को 525 रुपये के मूल्य पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले पूछा वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हम मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। परसेंटेज के क्वेश्चन में हमेशा क्रय मूल्य को 100 रुपये मानिए, ठीक है। तो उससे आपका सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सीपी हम मान लेते हैं, सीपी जो है वो 100 रुपये है, ठीक है। तो 15% की हानि पर बेच रहा है। जरा सोचिए, अगर कोई चीज़ 100 रुपये का है, 100 रुपये का है, अगर उसे 15% की हानि पे अगर आप बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? यानी 15 रुपये कम में बेचेंगे। कोई चीज़ 100 रुपये का है, उसे 15% की हानि पर यानी 15 रुपये कम में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 85 रुपये में बेचेंगे, यानी कि 85 रुपये में आप एसपी यानी बेचेंगे, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा। यदि उसने इस वस्तु को 525 रुपये के मूल्य पर बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। यानी 20% का लाभ उसे कब हो रहा है? यानी अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है, 20% का लाभ पे अगर बेचेगा तो 120 रुपये में बेचेगा। ये भी एसपी है, ठीक है। 120 रुपये में बेचेगा, ये भी क्या है? एसपी है। तो पहले 85 रुपये में बेचता था, अब 120 रुपये में बेचता है। तो कितने रुपये में उसको कितना ज़्यादा रुपये मिल रहा है? सवाल में कितना ज़्यादा? पहले 85 रुपये में बेचता था, अब 120 रुपये में बेच रहा है, क्योंकि 20% का लाभ प्राप्त करना है उसे, तो 120 रुपये में बेच रहा है। तो कितना उसे फ़ायदा हो रहा है? यानी कि ये 85 120 में से 85 घटा दीजिए, पता चल जाएगा कितना फ़ायदा हो रहा है। तो 10 में से 5 गया 5, 11 11 60 गया 3, यानी 35 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। यानी 35 रुपये ज़्यादा उसको मिल रहे हैं। लेकिन सवाल में कह रहा है कि यदि वस्तु को 525 रुपये के मूल्य पर बेचा होता है, यानी उसको 525 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। इसके हिसाब से तो 35 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, सवाल के हिसाब से 525 रुपये ज़्यादा मिला, तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 525 रुपये। समझ में आया कि नहीं? इसको हम फिर से समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर 100 रुपये मान लिया कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है, तो 15% की हानि पर बेच रहा है। आप सोचिए, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की 15% की हानि पर बेचेगा तो 15 रुपये कम पे बेचेगा, यानी 100 का 15% यानी 15 रुपये हुआ। तो 100 में से अगर 15 रुपये घटा देंगे तो 85 रुपये में बेच रहा है। तो अगर उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है तो 100 रुपये की चीज़ को 120 रुपये में बेचना पड़ेगा। यानी पहले 85 रुपये बेचता था, अब 120 रुपये बेच रहा है। तो कितना ज़्यादा बेच रहा है, कितने रुपये उसको ज़्यादा मिले? 35 रुपये। सवाल में कह रहा है कि 525 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, तो 35 यूनिट की वैल्यू 525 रुपये हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 525 डिवाइडेड बाई 35 हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य 100 रुपये, तो इसलिए 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 525 डिवाइडेड बाई 35 गुणा 100, ठीक है। देखिए 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 एक कम 5, 5 बचे 25, 7 एक कम 7, ये 7 एक कम 7 3, 7 35 है, 15 गुणा 100, 15 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 1500, ठीक है। तो 1500 रुपये उसका सीपी रहा होगा। समझ में आ गई? देखिए इसका यही सबसे बेहतरीन तरीका है, और यही इसको जितना जल्दी आप कैलकुलेशन कर लेंगे वही आपका समझ लीजिए जल्दी से हो जाएगा। पेपर में करना होगा तो इतना थोड़ी ही समझाना है, लिखना नहीं है ना, डायरेक्ट करना है। तो इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा पेपर में। 15% की हानि हो रही है, 15 का मतलब 85 रुपये, और 20% का लाभ 20 का मतलब 120। देख लो कितना डिफरेंस है। उसके बराबर 525 कर दीजिए, 100 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो राज विश्वकर्मा जी का ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि इसका कोई सही तरीका क्या होगा, तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। हम आपका कमेंट पढ़ते हैं और कमेंट का जवाब देते हैं। जैसे राज विश्वकर्मा ने पूछा, उनका सवाल का हमने जवाब दिया। तो हम आशा करते हैं कि सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा। और भी लोग जो कमेंट में अपना सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। तो अगर आज का टॉपिक आपके लिए यूजफुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आगे हम इसी तरीके से आपको कमेंट में जो क्वेश्चन भेजेगा उसको भी सॉल्व करेंगे, और नए पर डे हम मैथ का क्वेश्चन लाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।